क्या होगा जब कोई आपके सामने किसी और का रूप लेकर खड़ा हो और आप पहचान ही ना पाएं? क्योंकि आज के एपिसोड में एक ऐसा खतरनाक धोखा सामने आने वाला है जो रिश्तों और भरोसे दोनों को तोड़ सकता है। गिन्नी, जिस पर अब हर किसी का शक गहरा होता जा रहा है। जब राघव सिंह राजपूत गिन्नी से पूछते हैं, अब क्यों आई हो या क्या बाकी रह गया था, तो गिन्नी अनजान बनकर पूछती है, आप क्या कह रहे हैं? तब राघव गुस्से में कहते हैं, जिस गिन्नी को मैं जानता हूँ वो सिर्फ पैसों को पहचानती है, तभी अभय भी आ जाता है। तुमने गरीबी मिटाने के लिए हमारे परिवार को चुना, तुम मुझे मंदिर बुलाकर फंसाया। गिन्नी चुप हो जाती है क्योंकि सच उसके सामने खड़ा है। और अभय कहता है, तुम किसी की भी नहीं हो सकती गिन्नी, तुम सिर्फ पैसों के लिए जीती हो। गिन्नी तुरंत अपना रूप बदलती है और कहती है, मुझे लगा था आप लोग मेरा साथ देंगे। लेकिन राघव चिल्लाते हैं, साथ देंगे तुम्हारा? तभी गिन्नी को कॉल आता है। जब अभय फोन छीनकर बात करता है तो पता चलता है कि कॉल मंत्री का है। अभय चौंक जाता है, लेकिन मंत्री चालाकी से ऐसा दिखाता है जैसे वह गिन्नी को धमका रहा हो और कॉल काट देता है। उधर मंत्री अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए काव्या और युवराज के साथ मिलकर चाल चलता है। वह गिन्नी के लिए खाना भिजवाता है। जब प्रदीप और स्टेपनी अंजलि को बुलाने आते हैं तो गिन्नी मना कर देती है, तुम मत जाओ, जो भी होगा मैं अकेले संभाल लूंगी। क्योंकि गिन्नी जानती है कि बाहर उसका इंतजार कोई कर रहा है। फिर वह चुपके से बस्ती के बाहर जाकर एक कार में बैठती है जहां युवराज ठाकुर और काव्या मौजूद होते हैं। शक और बढ़ जाता है जब प्रदीप यह बात अंजलि को बताता है कि उसने कार में युवराज ठाकुर को देखा है। अंजलि विश्वास ही नहीं करती, लेकिन फिर गिन्नी कहती है, मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है तेरे लिए। यही बात अंजलि को सबसे ज्यादा चुभती है क्योंकि वह जानती है कि गिन्नी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। अगले एपिसोड में गिन्नी अंजलि के कपड़े पहनकर खुद को अंजलि बनाकर कुर्सी पर बैठती है और अभय के सामने ऐसा दिखाती है जैसे वही अंजलि हो। अभय बार बार अंजलि को बताता है कि उसे गिन्नी पर गहरा शक है। जब अभय अपने दिल की बात कहता है तो गिन्नी उसे गले लगा लेती है और अभय समझता है कि वह अंजल